साथियों, एक बार फिर से ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर रामबन चर्चा में है। चर्चा में क्यों है, इस पर हम आपके साथ बात करने के लिए जुड़े हैं। ये जय और वीरू की जोड़ी डिप्टी कमिश्नर रामबन को पसंद नहीं आई। इस बार मामला कुछ और है। पिछली बार जोगिंदर सिंह राय पर यह कहकर कार्रवाई की गई थी कि उन्होंने सरकारी नीतियों का उल्लंघन किया है, जिसके चलते उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन इस बार मामला ऐसा नहीं है। इस बार मामला जय और वीरू की दोस्ती जैसा है। जी हाँ, शोले फिल्म आपने देखी होगी। उस फिल्म का बड़ा मशहूर एक गाना था जो हर दोस्त अपने दोस्त को मिलने के बाद गुनगुनाता है। वो गाना क्या है? वो गाना है, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। ये शोले फिल्म के अंदर ये गाना गाया गया था और जय और वीरू दो दोस्त दिखाए गए थे। इसी तरीके की ये दोस्ती की कहानी है, जिस दोस्ती को निभाने के चक्कर में विभाग ने अब इनसे ये पूछा है कि ये दोस्ती निभाने के लिए दिल्ली तो गए थे, लेकिन दिल्ली जाते समय ये लीव लेना भूल गए, ये एप्लीकेशन देना भूल गए, ये छुट्टी की अर्जी देना भूल गए। अब विभाग ने इनसे पूछा है कि आप दोनों ने दोस्ती तो निभाई, अब विभाग के दस्तूर को भी निभाइए। अब विभाग के पूछे गए सवालों का जवाब भी दीजिए और विभाग के ऑफिस आकर के ये बताइए कि जनाब कहाँ गए थे। अब हम आपको बताते हैं कि जिन अध्यापकों पर यह कार्रवाई हुई है, उनमें से एक नाम जो है वो मोहम्मद अशरफ शेख, टीचर ग्रेड 2 हैं, जिनके ऊपर यह कार्रवाई हुई है। वो अध्यापक अपने दोस्त रमन शर्मा के साथ, जो कि रमन शर्मा डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में कार्यरत हैं, ये दोनों दिल्ली घूमने जाते हैं और अशरफ के खिलाफ कंप्लेन होती है कि बिना छुट्टी लिए, बिना अर्जी दिए, छुट्टी के बिना अशरफ अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए दिल्ली चले गए हैं। मोहम्मद अशरफ शेख अपने दोस्त के साथ रमन शर्मा के साथ दिल्ली चले गए हैं, जिसके बाद ये कंप्लेन होती है और उन दोनों को तलब किया जाता है कि विभाग में आकर के ये जवाब दें कि वो कहाँ गए थे और क्या छुट्टी ली थी या नहीं ली थी। इन दोनों के लिए ऑर्डर निकलता है 5/3/2023 को और इनसे पूछा जाता है 1/3/2023 को ये कहाँ थे। तो ऑर्डर में लिखा गया है कि मिली जानकारी के अनुसार ये JKUT को छोड़कर दिल्ली में घूम रहे थे। ये दोनों दोस्त वहाँ पर घूम रहे थे। वहाँ किस काम से गए थे ये तो नहीं मालूम, लेकिन इन दोनों की दोस्ती बहुत पुरानी है, ऐसा हमें पता चला है। जिस दोस्ती को निभाने के चक्कर में ना जाने ये कब कब कहाँ कहाँ जाते होंगे। लेकिन जब ये खबर बाहर निकल कर हम तक पहुंची तो हमने खबर की पूरी जानकारी लेने के लिए मोहम्मद अशरफ शेख के फ़ोन नंबर पर फ़ोन घुमाया और उनसे ये पूछा कि जनाब, एक ऑर्डर निकला है, जिस ऑर्डर में ये कहा गया है कि आप ड्यूटी सही ढंग से नहीं निभा रहे थे और बिना अर्जी दिए जनाब दिल्ली अपने दोस्त के साथ घूम रहे थे। तो उन्होंने ये कहा, अभी मैं कार्यालय में हूँ और वहाँ पर मैं ये जवाबदेही दे रहा हूँ कि मैं कहाँ गया था और मैंने छुट्टी ली थी, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। तो हमने कहा ठीक है, हमें बताइए, हमें खबर चलानी है ताकि हमें पता चल सके कि सच्चाई क्या है, ऑर्डर सही है या गलत है। तो जनाब ने फ़ोन नहीं किया। उसके बाद हमने फिर से हमने उनको 4 बजे के बाद फ़ोन किया। हमने पूछा कि आपका फ़ोन तो नहीं आया, हमें खबर चलानी है, हमें बताइए क्या हुआ। तो उन्होंने ये कहा कि इस खबर को मत चलाइए, इस खबर को रहने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने विभाग को इसके बारे में जानकारी दे दी है, मैंने बायोमेट्रिक में हाजिरी लगाई थी और मैंने छुट्टी भी ली थी। मेरे बायोमेट्रिक की हाज़िरी पूरी हैं और मैंने छुट्टी ली थी, जिसके चलते मैं अपने दोस्त रमन शर्मा के साथ, जो कि डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में कार्यरत हैं, हम दोनों दिल्ली गए थे। तो हमने जनाब से ये पूछा कि जनाब दिल्ली कब गए थे, आपको किस तारीख को गए थे। तो अध्यापक ये कहने लगे, छोड़िए, इस बात पे मिट्टी डालिए, क्या लेना है, रहने दीजिए, इस खबर को मत चलाइए। अब ये समझिए कि जोगिंदर सिंह राय पर कार्रवाई हुई थी, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, ये कहकर कि उन्होंने सरकारी नीतियों का उल्लंघन किया है, जबकि ऐसा कोई भी मामला अभी तक सामने नहीं आया है और ना ही विभाग की ओर से ये जानकारी दी गई है कि आखिर हुआ क्या था, जोगिंदर सिंह राय को सस्पेंड क्यों किया गया था, उन्होंने फेसबुक पर ऐसा क्या लिखा था, सोशल मीडिया पर ऐसा क्या लिखा था जिसके चलते उनको सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन ये जो अध्यापक हैं, जो अपनी ड्यूटी के समय दिल्ली में घूम रहे थे, इन अध्यापकों से क्या पूछा गया और इन्होंने क्या दिया, इसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं हुई। यही जानने के लिए हमने इनसे फ़ोन पर राब्ता बनाया और हमने मोहम्मद अशरफ शेख से ये पूछा कि आप जब दिल्ली गए थे,
उन्होंने कहा हाँ दिल्ली गया था, लेकिन मैंने छुट्टी भी ली थी और बायोमेट्रिक की, अगर हमने उनसे सवाल पूछा कि आप समय समय पर बायोमेट्रिक की जो आपकी हाज़िरी है वो पूरी नहीं है, जिसके चलते आपके ऊपर कार्रवाई हुई है, ऐसी जानकारी हमारे पास है। तो उन्होंने कहा नहीं जनाब, ऐसा नहीं है, मेरी बायोमेट्रिक की हाज़िरी पूरी है। हमने जब ये सवाल पूछा कि आप दिल्ली गए थे अपने दोस्त के साथ, किस तारीख को गए थे, वो कौन सा दिन था, कौन सी तारीख थी, मोहम्मद अशरफ शेख ने ये कहा कि इस खबर को रहने दीजिए, मत चलाइए, छोड़ दीजिए, इस खबर की वजह से हमें परेशानी हो सकती है। डिप्टी कमिश्नर रामबन को ये जय और वीरू की जोड़ी शायद पसंद नहीं आई, जिसके चलते इन पर कार्रवाई कर दी गई। ये जिस तरीके से शेख साहब बता रहे हैं कि मेरी बायोमेट्रिक की हाज़िरी पूरी थी, और जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि मैंने लीव ली हुई थी, और जब हमने ये पूछा कि आपने लीव ली हुई थी तो वो किस डेट पर ली थी और किस तारीख को आप दिल्ली में थे, ये बताइए। तो जनाब ने ये कहकर फ़ोन काट दिया कि मैं घर जा कर के आपको फ़ोन करूंगा, जिसके बाद आपको सारी जानकारी दूंगा। लेकिन उसके बाद जब हमने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन काट दिया, उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। ये जानकारी देने की बजाय फ़ोन को स्विच ऑफ करना ठीक समझा, जिसके बाद उन्होंने फ़ोन कॉल नहीं उठाया और फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों जय और वीरू दिल्ली में घूमते हैं, और दिल्ली में घूमने के बावजूद भी इन लोगों से जवाब मांगा जाता है कि ऑफिस में आइए और जवाब दे दीजिए कि आप लोग बिना अर्जी दिए दिल्ली घूम रहे थे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, जय और वीरू के उस गाने को ये सच साबित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी बीच में एंट्री मार देते हैं डिप्टी कमिश्नर रामबन, जो ऑर्डर निकाल देते हैं और पूछते हैं कि बताइए कहाँ थे। और ये जब ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में क्या दिया उन्होंने क्या नहीं दिया ये हमें नहीं मालूम, लेकिन जब हमने इनसे ये पूछा कि आप किस तारीख को दिल्ली गए थे, तो जनाब के पास कोई जवाब नहीं था। जब हमने पूछा कि किस दिन को दिल्ली गए थे, तो जवाब कोई नहीं था। उन्होंने कहा कि इस खबर को रहने दीजिए, खबर को मत चलाइए, इसे रोक दीजिए, हमारे लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि किसी के ऊपर बिना कुछ किए कार्रवाई इतनी सख्त की जाती है कि सस्पेंड कर दिया जाता है, और कईयों को इस तरीके से बचाया जाता है कि उनकी गलती होने के बावजूद भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। ऐसा क्यों? आखिर ये दोड़ा मापदंड क्यों होता है? ये कहानी क्या है? आखिर ऐसा होता क्यों है? ऐसा किया क्यों जाता है? गलती आखिर गलती होती है, और गलती की सज़ा होनी चाहिए या नहीं, ये आप समझिए। अगर ये मोहम्मद अशरफ शेख अपनी जगह पर सही होते तो हमारी बात का पूरा जवाब देते। जब हमने ये पूछा कि किस तारीख को दिल्ली गए थे, तो उन्होंने कहा वो भी मुझे याद नहीं है, जबकि 2 घंटे पहले ये अपने उच्च अधिकारियों को लिखित में ये बता कर के आते हैं कि ये किस तारीख को गए थे। और जब हमने ये पूछा कि वो दिन कौन सा था, तो उन्हें दिन भी याद नहीं था। ये कहकर टालने लगे कि मैं घर पहुंचकर आपको जवाब दूंगा, मुझे कुछ समय दीजिए। लेकिन जवाब देने की बजाय जनाब को जब हमने 8 बजे के बाद फ़ोन किया तो उनका फ़ोन बजा, इनके फ़ोन की बेल बजी, और इन्होंने बेल बजने के बाद फ़ोन काटा, उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। जवाब देना ठीक नहीं समझा। बच्चों की शिक्षा की फ़िक्र किए बिना ये जनाब दिल्ली घूम रहे थे। ये जय और वीरू की जोड़ी दिल्ली घूम रही थी और ये अपनी दोस्ती निभा रहे थे। सरकारी नौकरी है, पैसा मिल रहा है, तनख्वाह तो आ ही जाएगी, यही सोचकर शायद ये घूमते रहते होंगे। लेकिन इस बार ये सरकार के अड़िके आ गए, जिसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई हुई। लेकिन कार्रवाई क्या हुई? महज खानापूर्ति, जिससे ये 2 मिनट में बच करके निकल गए। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कुछ ऐसे भी सरकारी अध्यापक हैं जो टेलीफोन पर हमसे ये कह रहे हैं कि हमारी बायोमेट्रिक की हाज़िरी पूरी है, और वो ये भी कह रहे हैं कि हमने अर्जी दी थी, लेकिन विभाग ये कह रहा है कि बिना अर्जी दिए और बिना बायोमेट्रिक की हाज़िरी लगाए आप दिल्ली पहुंच गए थे। और अब कहानी को समझिए, दिल्ली भी घूमना है, हाज़िरी भी पूरी करनी है, और अर्जी भी नहीं देनी है, और सरकारी तनख्वाह भी लेनी है, तो विभाग कैसे बख्शेगा? अब इन पर क्या कार्रवाई होती है, क्या कार्रवाई हुई होगी, ये देखना होगा कि इन दोनों ने जो किया है, क्या वो वाकई में सरकारी नीति का दुरुपयोग नहीं है, बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं है।